हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख है 9 मई, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, 14 मई तक रिमझिम बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, शहर के नज़ारे भी बदल गए हैं, मौसम सुहाना हो गया है। 14 मई तक रिमझिम बारिश भी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 14 मई तक आंधी चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। इसका प्रभाव राज्य के कई जिलों में देखने को मिलेगा। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार 9 से 11 मई तक राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। राज्य में वहीं 12 मई को कहीं कहीं पर गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। मौसम केंद्र के अनुसार 9 मई को राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। राज्य में 11 और 12 मई को कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसी तरह 13 मई और 14 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय तक पहुंची ईडी, संजीव के दफ्तर में भी मिले नोट। रांची के कैश कांड में अप्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अप्रवर्तन निदेशालय की टीम ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय में पहुंची है। ईडी की टीम मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल को लेकर मंत्रालय परिसर में पहुंची। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में ईडी की टीम पहुंची तो खलबली मच गई। इसी बिल्डिंग में मंत्री आलमगीर आलम का भी दफ्तर है। मंत्री के पीएस संजीव लाल के दफ्तर में पुलिस ने तलाशी ली है। संजीव लाल के दफ्तर के ड्रॉर में भी पैसे मिले हैं। नोटों की गड्डी की तस्वीरें सामने आई हैं। ईडी की टीम संजीव लाल के कमरे को यहां खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि जहां छापेमारी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम से पूछताछ के बाद मिले इनपुट के आधार पर की गई है। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ा झटका, अदालत ने नहीं दी बेल। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को पीडीजे की न्यायालय ने जयराम महतो व दीपक रवानी को बेल नहीं दी। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से डायरी मांगी और अगली सुनवाई तक फैसला रख लिया है। ज्ञात हो कि जयराम महतो व दिलीप रवानी पर 1 मई को नामांकन के बाद सभा के दौरान पुलिस हिरासत से भागने व सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है। बता दें कि रांची के एक पुराने मामले में पुलिस ने 1 मई को बोकारो डीसी के पास नामांकन करने आए जयराम महतो को हिरासत में ले लिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस से सभा करने की अनुमति मांगी। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह सभा के बाद वह खुद को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सभा के बाद वह फरार हो गए। दरअसल रांची पुलिस ने जयराम महतो के खिलाफ नगड़ी थाने में साल 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी किया था। क्षेत्र में जनता के विरोध से डरे निशिकांत, परिजनों की सुरक्षा में लगाया बाउंसर। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में दलों व प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। प्रत्याशी और उनके समर्थक गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इससे इतर क्षेत्र में कथित तौर पर काम नहीं करने से सांसद व भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे को जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी तस्वीरें हर दिन देखने को मिल रही हैं। लगातार हो रहे विरोध से घबराकर सांसद ने अब अपने परिजनों की सुरक्षा में बाउंसरों को लगा दिया है। क्या तो कि निशिकांत दुबे के चुनाव प्रचार की कमान उनके परिजन ही संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसे ध्यान में रखकर उनके साथ बाउंसरों की तैनाती की गई है। सांसद को डर है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि बीच बाजार कोई नाराज कार्यकर्ता या आम जनता परिजनों के साथ कोई हंगामा न खड़ा कर दे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने निजी सुरक्षा कंपनी से बाउंसर हायर किए हैं। ये बाउंसर चुनाव प्रचार के दौरान परिजनों के साथ साए की तरह खड़े दिखते हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पलामू की प्रत्याशी ममता भुइयां को जिताने की अपील। तेजस्वी यादव ने बुधवार को पलामू के छतरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के ऊपर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में पीएम ने अपने एक भी वादे नहीं निभाए। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और गरीबी बढ़ी है। तेजस्वी ने पीएम को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया। तेजस्वी यहां तक नहीं रुके, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का 2014 का पुराना भाषण लोगों के बीच सुनाया। इस भाषण में पीएम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि पीएम के मुंह से
महंगाई का मान नहीं निकलता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम के वादे सिर्फ चुनाव तक सीमित बताया। तेजस्वी ने 15 लाख के मुद्दे पर पीएम को घेरते हुए कहा कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। पीएम ने ना नौकरी दी ना काला धन आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ देश की संपत्ति को बेची है। उनका अगला कदम संविधान को बदलना है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी का संविधान बदलने का सपना वो पूरा नहीं होने देंगे। चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन 10 मई को यानी कि आज आएंगे साहिबगंज। विजय हांसदा के पक्ष में करेंगे चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन 10 मई को यानी कि आज साहिबगंज आएंगे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे और चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम चंपाई सोरेन हेलीकॉप्टर से जिरुआबाड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। वहीं नगर थाना क्षेत्र के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट के मैदान में मुख्यमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। उसी दिन गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किया यह आग्रह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोष सिद्ध के आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया है। मधु कोड़ा ने अपनी याचिका दायर कर कहा कि वह पूर्व सांसद व पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व सीएम भी रहे हैं। नवंबर 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन्हें चुनाव लड़ना है। अगर उनकी सजा पर सेट नहीं लगाया गया तो वह चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 अगस्त 2024 को रखी है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के यात्रियों को रेलवे की सौगात। दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे की ओर से झारखंड, बिहार, उड़ीसा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को नई सौगात मिली है। रेलवे की ओर से पुरी से आनंद विहार तक एक विशेष समर स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे ने उड़ीसा के पुरी से झारखंड, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश से होते हुए नई दिल्ली तक एक विशेश समर स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। इस ट्रेन के शुरू होने से कोल्हान वासियों को आनंद विहार के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन सेवा मिलेगी। रेलवे ने इस संबंध में नोटिफिकेशन कर बताया कि यह ट्रेन जून 24 तक प्रति सोमवार को पुरी से आनंद विहार जाएगी। वही वापसी के समय प्रत्येक बुधवार को आनंद विहार से पुरी के लिए प्रस्थान करेगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर चला रहे थे सेक्स रैकेट। रेड पड़ी तो हुआ खुलासा। झारखंड के रांची में पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। यहाँ जिस्म का कारोबार करने के लिए बाकायदा एक फ्लैट को किराए पर लिया गया था। जिस्म के धंधे पर बैठाने के लिए बंगाल से लड़कियों को यहाँ लाया जाता था। बता दें कि एक सेक्स वर्कर की एक रात की कीमत करीब 4 से 5 हजार रुपये हुआ करती थी। पुलिस अफसरों के मुताबिक इस रैकेट में कोलकाता, दिल्ली और धनबाद की लड़कियां हुआ करती थी। दरअसल पुलिस टीम ने रांची के अरगोड़ा के सोहराई भवन के पास एक फ्लैट में रेड मारी थी। पुलिस को पता चला था कि इस फ्लैट में शोभा नाम की लड़की अपने दोस्त के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाया करती है। वही शोभा हरमू की रहने वाली है। पुलिस ने फ्लैट पर जब छापा मारा तो घर का मंजर हैरान कर देने वाला था। यहाँ जब अलग अलग कमरों में देखा गया तो 13 लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालात में मौजूद थे। वही पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान ये पता चला कि लड़कियां की फोटो व्हाट्सएप पर भेजा जाता था और फिर सौदा तय किया जाता था। अफसरों के मुताबिक जिस्म फरोशी के धंधा करने में शोभा का बॉयफ्रेंड भी मिला हुआ था। 8वीं तक स्कूलों को पुनः खोलने की मांग हुई तेज। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई दुमका के प्रतिनिधिमंडल ने जिला सचिव करुण कुमार राय तथा अध्यक्ष इग्नेसिया मुर्मू के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधीक्षक तथा जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मौसम में सुधार तथा तापमान में गिरावट को देखते हुए तत्काल वर्ग प्रथम से 8वीं कक्षा को वापस लेने तथा सभी विद्यालय में कक्षा पुनः आरंभ करने की मांग की। पदाधिकारियों द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 8 मई से अगले आदेश तक प्राप्त होने तक सभी विद्यालय संचालक अपने अपने विद्यालयों में वर्ग नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा को स्थगित रखेंगे। अन्यथा आदेश की अवहेलना होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यशस्विनी सहाय ने मॉर्निंग वॉकर से मांगा आशीर्वाद। रांची लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय बुधवार को सुबह मोराबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर से मिले और उनसे आशीर्वाद मांगा। सुबह सुबह टहलने वाले स्थानीय नागरिकों से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। वहां से प्रत्याशी यशस्विनी सहाय व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय वार्ड 28 किशोरगंज क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान व पदयात्रा में शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग शामिल थे।
रांची से हजारीबाग की तरफ जा रही कार से 45,90,000 रुपए बरामद। रांची से हजारीबाग की तरफ जा रही कार से 45,90,000 रुपए बरामद हुआ है। बुधवार की शाम जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास वाहन चेकिंग के दौरान रुपए की बरामदगी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान रांची की तरफ से आ रही एक इनोवा कार को पुलिस ने रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 45,90,000 रुपए बरामद हुए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। लोबेन हेम्ब्रम ने जेएमएम की बगावत, झारखंड की इस सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, नामांकन किया दाखिल। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे एवं अंतिम चरण की 3 सीटों पर मंगलवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें राजमहल तथा दुमका एसटी तथा गोड्डा सामान्य सीट है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों पर नामांकन शुरू हो गया। पहले दिन झामुमो के बोरियो से निर्वाचित विधायक लोबेन हेम्ब्रम सहित 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। लोबेन ने पार्टी से बगावत करते हुए राजमहल सीट से निर्दलीय नामांकन किया। पहले दिन गोड्डा में भी 2 नामांकन हुआ, वहीं दुमका में पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की सीटों पर मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। जांच के क्रम में इस चरण की 4 सीटों पर कुल 22 उम्मीदवारों को नामांकन पत्र अवैध पाया गया, जिस कारण उनका नामांकन रद्द हो गया। अब इन सीटों पर कुल 96 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। इन सीटों पर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। याचिका में त्रुटि मामले में 1.25 लाख का हर्जाना माफ। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी ओर से कोर्ट द्वारा 1,25,000 के हर्जाना लगाए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि याचिका में त्रुटि में उनकी कोई गलती नहीं है। शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशन करने की वजह से यह मामला तत्काल कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया था, इसलिए हर्जाने की राशि को माफ किया जाए। अदालत ने अर्जुन मुंडा के खिलाफ लगाए गए हर्जाना की राशि को माफ कर दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर किया कटाक्ष, बोले सरना धर्म कोड पर कुछ क्यों नहीं बोलते। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरणों के मतदान संपन्न हो गए हैं। सभी दल के लोगों के अपने अपने दावे हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि चुनाव में पीएम जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तय हो गया है कि जनता क्या सोच रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी का कल जो मिलन समारोह हुआ वह क्या दिखाता है। कल हज का कार्यक्रम आया जिसमें 1 दिन का वक्त दिया गया। हज में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। 1 दिन में ट्रेन में सीट की भी बुकिंग नहीं होगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से सवाल किया कि और पूछा कि वे सरना धर्म कोड पर क्यों नहीं बोल रहे। ओबीसी का आरक्षण 27 से घटाकर 14 कैसे लाए थे, बाबूलाल बताएं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाकर उन्होंने ओबीसी के आरक्षण पर प्रहार नहीं किया। बाबूलाल पर तंज कसते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो नेता संविधान बदलने की बात करते हैं उनके साथ वो रोड शो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को ही टिकट देते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि झारखंड में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी और चंपा सोरेन से इनको सीखने की जरूरत है। हवस के भूखे भेड़िए, कमरे में बारी बारी किया बलात्कार, पीड़िता के सुसाइड नोट से खुला राज। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अक्सर जिस पर विश्वास किया जाता है वही आगे धोखा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक छात्र के साथ। 2 दोस्तों के कहने पर छात्रा उनसे मिलने के लिए कमरे में गई। छात्रा को मालूम नहीं था कि जिन दोस्तों ने उसे मिलने के लिए कमरे में बुलाया है वह दोस्त नहीं बल्कि हवस के भेड़िए हैं जो उसका शिकार करना चाहते हैं। छात्रा जैसे ही दोस्तों के कमरे में दाखिल हुई तो दोस्तों ने उस छात्रा का बारी बारी गैंग रेप किया। यह कहानी रांची की उस छात्रा की है जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। रांची की गैंग रेप पीड़िता एक छात्र ने आखिरकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्रा के साथ किसने गैंग रेप किया, किसे उससे मानसिक तनाव दिया गया, पूरी जानकारी उसने अपने सुसाइड नोट में लिख दिया है। छात्रा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से परेशान चल रही थी। परिजनों के पूछने पर भी वह कुछ नहीं कह रही थी। 6 मई को जब छात्रा ने घर के कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों को शंका हुई। जब कमरे का दरवाजा तोड़कर परिजन दाखिल हुए तो पंखे से छात्रा का शव लटक रहा था। हालांकि परिजनों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन घटना के दूसरे दिन परिजनों ने सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खून के रिश्ते में शादी करने से बढ़ रहे हैं थैलीसीमिया के मरीज।
थैलीसीमिया बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह खून के रिश्ते में विवाह होना है। आपसी संबंध में विवाह होने से डीएनए में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे थैलीसीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। झारखंड में सबसे अधिक थैलीसीमिया मरीजों की संख्या ट्राइबल और मुस्लिम आबादी में देखी जा रही है। सदर अस्पताल के हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन बताते हैं कि जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। विवाह से पूर्व स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण हो, जिसमें लड़का व लड़की दोनों के ब्लड सैंपल की जांच हो। उन्होंने बताया कि ट्राइबल और मुस्लिम आबादी में सबसे अधिक रक्त जनित रोग की समस्या देखने को मिलती है। इसमें बच्चों में हेमोग्लोबिन की कमी, थैलीसीमिया में कम से कम हेमोग्लोबिन की मात्रा 9 ग्राम तक करना एक चुनौती होती है। इसके लिए मरीजों के हिसाब से लगातार ब्लड चढ़ाया जाता है। रांची में करीब 1000 बच्चे थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित हैं जो निबंधित हैं। फिलहाल हर दिन रिम्स और सदर अस्पताल में करीब 80 थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों को लेकर उनके माता पिता पहुंचते हैं। उनके लिए सबसे बेहतर सुविधा सदर अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। हटिया रेलवे स्टेशन से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद, आरपीएफ ने 6 गांजा तस्करों को दबोचा। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां आरपीएफ फ्लाइंग टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन से 16 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 6 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रॉली बैग के साथ कुछ संदिग्ध देखे गए, जो लगातार किसी दूसरे रास्ते से स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ पोस्ट हटिया, आरपीएफ फ्लाइंग टीम और जीआरपी हटिया टीम अधिकारियों ने मिलकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान आरपीएफ टीम ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 4 बड़े ट्रॉली बैग के साथ 6 लोग संदिग्ध अवस्था में एक्सीलेटर के पास बैठे हुए हैं। सूचना के आधार पर सभी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और जब उनके बैग से तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में गांजा के पैकेट बरामद हुए। गिरफ्तार गांजा तस्करों में बिहार के दुलार चंद्रम, झारखंड के रामगढ़ के बबलू कुमार यादव, विनीत कुमार और निखिल कुमार एवं दिल्ली के इकबाल खान शामिल हैं। अवैध बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 4 वाहन के साथ 5 गिरफ्तार। अवैध बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 4 वाहन भी जब्त किया है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध बालू कारोबार को लेकर सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व पुलिस की टीम ने बुधवार को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रेकी करने वाले अजरुद्दीन नाम के व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। इस दौरान बालू लदे 3 हाईवा और 1 टर्बो पकड़ा। पकड़े गए वाहनों के चालक टीपन कुमार, राजेश महतो, मूलचंद्र बेदिया और कुलदीप मुंडा को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 60,000 4D कैमरे से मतदान केंद्रों की होगी निगरानी। बुधवार को निर्वाचन सदन में सभी जिलों में वेबकास्टिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और व्हीकल मैनेजमेंट के लिए गठित सेल के नोडल पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदान केंद्रों पर 4D कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी। इस दौरान लगभग 60,000 4D कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इस वेबकास्टिंग पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ भारत निर्वाचन आयोग की स्तर से मॉनिटरिंग की जानी है। इस बार के मतदान में मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर दोनों ओर से फीड पर विभिन्न स्तरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाकर इसकी मॉनिटरिंग करने और संधारण गृह में ईवीएम के संधारण के बाद ही जीपीएस को हटाने का निर्देश दिया। धनबाद में इंटर की छात्रा का गला रेता, एक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र स्थित पोलाडी के पास एक बाउंड्री के अंदर इंटर की छात्रा निशा कुमारी महतो और इंटर का छात्र विशाल रजवार का गला रेत दिया गया। छात्रा निशा कुमारी की जान घटनास्थल पर ही चली गई। वहीं गंभीर अवस्था में छात्र विशाल कुमार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। विशाल की स्थिति काफी नाजुक है। घटना बुधवार दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि एक बाउंड्री के पीछे लहूलुहान अवस्था में निशा पड़ी हुई थी, जबकि विशाल भी तड़प रहा था। इस पर आसपास के लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद दोनों को अस्पताल लाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने छात्रा निशा कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि छात्र विशाल का इलाज जारी है। दोनों की उम्र 18 से 20 साल बताई जा रही है। लड़की यादवपुर +2 स्कूल में इंटर की छात्रा है, वहीं लड़का राजगंज इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र है। घटना की सूचना घर वालों को दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते तो दुर्घटना के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं। झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यदि कंपनी द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने के बावजूद श्रमिक इसका उपयोग नहीं करते तो फैक्ट्री में काम के दौरान किसी श्रमिक की दुर्घटना के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कर्मचारी काम के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी ओर से मुआवजे के लिए केस किया गया था। फैक्ट्री प्रबंधन को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केस किया गया था। इस मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध फैक्ट्री प्रबंधन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 92 के तहत अदालत का संज्ञान अनुचित है, क्योंकि सुरक्षा उपयोगों में कथित खामियों को लेकर कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब कर्मचारी ने खुद ही सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने की बात स्वीकार की है। वहीं राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना फैक्ट्री परिसर के भीतर हुई है, इसलिए फैक्ट्री संचालक को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जमुआ में भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त, पुलिस ने भट्टी ध्वस्त की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह जिला प्रशासन अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार की अहले सुबह एसपी के निर्देश पर पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र के बागमारा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब व शराब बनाने वाली सामग्री जब्त की। शराब भट्टी का संचालक विदेश साव उर्फ दुर्गा साव भागने में सफल रहा। पुलिस ने भट्टी को ध्वस्त करते हुए वहां से बरामद 20 लीटर महुआ शराब व 1450 किलो जवा महुआ समेत अन्य सामग्री को नष्ट कर दिया। वहीं भट्टी संचालक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी बड़िकांत कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी पुलिस अधिकारी हरेंद्र सिंह, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी महेंद्र देवगन सहित अन्य जवान शामिल थे। गढ़वा में महिला को रौंदते हुए घर में घुसा ट्रैक्टर, महिला की मौत, एक बच्ची घायल, बाल बच्चे कई लोग। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के मंजी गांव सुंडीपुर मुख्य सड़क स्थित राड़ाडी गांव में ट्रैक्टर एक महिला को रौंदते हुए घर में जा घुसा। इसमें कईल पासवान की पत्नी चंद्रावती देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक छोटी बच्ची घायल हो गई। इस सड़क हादसे में कुछ लोग बाल बच गए, वहीं 2 घरों का बरामदा समेत बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत थी कि घटना के वक्त बिजली कटी हुई थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक्टर ड्राइवर नशे में था, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चतरा में करंट लगने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के खुजरिया गांव में बुधवार को खेत में शौच के लिए निकले युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक की मां ने बताया कि मैं अपने मायके गई हुई थी, मायके से ही अपने बेटे से सुबह में बात की थी। उसने मुझे बताया कि मैं शौच के लिए खेत की तरफ आया हूँ, जिसके थोड़ी देर बाद मैं दोबारा फोन की तो मेरा बेटा फोन नहीं उठाया, जिसके थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि हमारे बेटे की जान बिजली तार की चपेट में आने से चली गई है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है।